सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आज। तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि आज पानी नहीं आता और मेरी सांस इसलिए फूल रही क्योंकि मैं ऊपर से आई हूँ। बहुत उतर के 2 बार मैं गई और चढ़ी क्योंकि आज हस्बैंड जी का भी मूड हो गया चाय पीने का। सो मैं अभी ऊपर से आई हूँ। अब मैं किचन क्लीन करने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने नहीं की थी, बहुत थक गई थी इस वजह से। और मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा था। तो चलिए, और मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है और गले में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस वजह से भी मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था। तो चलिए कर लेते हैं किचन क्लीन और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कैसे डीप क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले तो मैं बर्तनों को साइड कर दूंगी जो मुझे धोने हैं। और जूठे बर्तनों में मैं जो है ये हुलसा बेलन नहीं डालती हूँ, चकला जो कि बेलन, तो मैं अलग से इन्हें वॉश करूँगी। तो रात का जो भी सामान फैला हुआ है उसको मैं समेट दूँगी पहले। ज़्यादातर गर्मियों में मैं क्लीन करके ही सोती हूँ किचन को, बट सर्दियों में थोड़ा सा कभी कभी छोड़ देती हूँ क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं और मैं भी जो है खाना वगैरह खाती हूँ तो 11:30 बज जाते हैं रात में। तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है उस वक्त, तो ऐसे ही छोड़ दिया था। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी इस वजह से सॉरी। आज तो मेरी तबीयत, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा ख़राब सी है। तो किचन के सारे जो भी बर्तन थे और वो सब मैंने हटा दिए हैं। सिंक में ऑलरेडी जूठे बर्तन पड़े हुए हैं तो मैंने जो है काफ़ी सारे बर्तन नहीं मिलाए हैं उसमें। ये ने मैं अलग से मांजूंगी जो भी रोटी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो है मैंने विम जेल ले लिया है और आधा पानी आधा विम जेल में इस तरीके से मिला के रख लेती हूँ, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इस्तेमाल करने में, तो बार बार मिलाना नहीं पड़ता है। तो ये बॉटल खाली थी तो मैंने इसी में मिला लिया है। और कभी मैं जो है सादा सिंपल ही साफ़ कर लेती हूँ, कभी जो है मैं साबुन लगा के अच्छे से क्लीन करती हूँ गैस को। तो आज मैं इससे ही कर रही हूँ। और जब मैं गैस साफ़ करती हूँ तो पीछे का हिस्सा भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं मेरा जो गैस के पीछे का हिस्सा है वो साफ़ ही है, बट एक आध छींटा पड़ जाता है अगर, तो मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ डेली की डेली। तो यहाँ पे मैंने 1-2 बार क्लीन करके पानी बदल लिया है, तो मैं दोबारा से कर रही हूँ सफाई। तो इसी तरीके से घर के काम जो है धीरे धीरे चलते रहते हैं। कहीं इधर का किचन साफ़ करना, घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को नहलाना, इन सब में कहाँ टाइम बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मेरे यहाँ तो वैसे ही पानी पूरे दिन भर चलता है तो काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। और किचन को जो है मैं डेली बेसिस पे साबुन से ही क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो चिकनापन चला जाए और मुझे जो है इकट्ठा एक बार ना करना पड़े। तो धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ इसी तरीके से। तो और जो भी डिब्बे खाली हो जाते हैं सामान के तो उनको भी हाथ के हाथ में वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि काम फैले ना। और जैसे मुझे इकट्ठे सारे डिब्बे धोने नहीं बैठना पड़े कि मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, तो अपने हिसाब से ही काम करती हूँ। जैसे 2-3 डिब्बे वॉश कर लिए, कभी कभी खाली होते हैं तो मैं धूप लगा के तभी सामान भरती हूँ, तो मैं इकट्ठे डिब्बे कभी क्लीन नहीं करती। और इसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है करना। सो ये मग्गा भी किचन का ही है, मैं बाथरूम का मग किचन में नहीं लाती हूँ, ये अलग से मग है, मेरी किचन का ही मग है ये। तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और फिर जब चिकना हो जाता है ये सफाई करने के बाद, तो इसको भी मैं जो है धो लूँगी। तो 2-3 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है गैस को, तभी वो जाके अच्छे से साफ़ होती है। और मुझे तो आदत है काफ़ी देर तक क्लीन करने की, जब तक बिल्कुल चमक ना जाए। तो गर्मियों में तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है गैस को साफ़ करने में, बल्कि सुबह ऐसा लगता है कि धूप निकलेगी और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो किचन हम लोग साफ़ करके सोते हैं। बट सर्दियों में मेरे से जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करती हूँ, कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 2-3 बार मैं पोंछ लेती हूँ पानी चेंज करके, तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैंने नहाया नहीं है अभी,
तो नहाने से पहले ही मैं किचन क्लीन कर लूँगी, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर आटा वाटा लग जाता है कपड़ों पर। और मैं बर्तन धो रही थी, इसके बाद ही जो है ड्रिल वाला आ गया था, तो आज हमें चाय दूध में भी बहुत देर हो गई थी। उठे भी देर से ही थे आज, तो थोड़ा देर हो गई थी। तो मैं तो जाने कितनी बार पोंछ लेती हूँ दिन में ऐसे, पता नहीं। और थोड़ा सा रहता है कि हाँ चलो हाथ पैर चल रहे हैं तो करते रहो, फिर आदत भी छूट जाती है अगर हम छोड़ देंगे काम करना तो जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उतना काम तो हमें करना ही चाहिए डेली। तो एक दिन मेरे पे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, तो मैं एक दिन बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जैसे 2 फ्लोर क्लीन करना है पूरा। और एक दिन मैं एक ही फ्लोर क्लीन करती हूँ, जैसे फिर दूसरा दिन पड़ता है तो उस दिन मैं कम काम करती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा ना थकूँ। यानी दोनों फ्लोर को फिर मैं इकट्ठा क्लीन नहीं करती हूँ। जिसमें हम सोते हैं तो उसको एक दिन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है, तो दोनों हो जाते हैं धोने, वो सफाई करने के लिए और धोने करने के लिए, क्योंकि खुला है थोड़ा सा। तो जैसे एक दिन पानी आता है उस दिन मैं जो है दोनों फ्लोर क्लीन करती हूँ, और एक दिन जो है मैं फिर नीचे वाला ही क्लीन करती हूँ। तो नीचे वाला तो एवरीडे ही क्लीन करती हूँ मैं, जहाँ पर किचन है और अंदर का कमरा, उसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। बट ऊपर का जो है मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ और थक जाती हूँ। फिर बच्चों को नहलाना और काफ़ी सारे उनके ही काम होते हैं, छोटे मोटे, खिलाना और भी ब्रश से लेके। मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं करते हैं अपने हाथ से, तो खुद ही मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ। रात के जो दूध चाय के बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन नहीं किए थे, थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी। वैसे तो मैं कर लेती हूँ इन्हें, दूध चाय के जो भी बर्तन पड़े होते हैं। तो बर्तन जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक के बर्तन मैं पूरे क्लीन करके रख लेती हूँ। कभी मैं भी जल्दी डिनर कर लेती हूँ अगर भूख लगती है तो, नहीं तो फिर कभी उनके आने के बाद ही मैं डिनर करती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है और रात को बहुत देर हो जाती है, तो इस वजह से मैं कभी सुबह में भी क्लीन कर लेती हूँ। आजकल मैं ज़्यादातर सुबह भी कर लेती हूँ क्लीन गैस को, तो इतना तो चलता है सर्दियों में, क्योंकि किचन थोड़ी खुली सी है तो काफ़ी सर्दी लगती है। इसके बाद ड्रिल वाला आ गया था तो काफ़ी सारे काम करवाए थे, और फिर मैंने रैक भी लगवा ली थी। तो ये बर्तन जो फैले हुए हैं प्लेटफॉर्म पे ने भी मैंने जमा दिया था। तो काफ़ी दिनों से काम फैला था, हम लोग बाहर गए थे तब से सामान रखा हुआ था, तो धीरे धीरे अब जो है मैं काम करवा रही हूँ। तो मेरे यहाँ कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद से ही काम करती हूँ, और अकेले ही जो है मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो जैसा बनता है वैसा करती रहती हूँ धीरे धीरे। तो ड्रिल वाला आ गया था, तो मैंने जो चकला बेलन का स्टैंड है और चम्मचों का वो सब सेट करा लिए थे। साथ ही काफ़ी दिनों से जो है फ़ोटो फ्रेम वगैरह डली हुई थी, तो वो भी हम लोगों ने, कमरा भी सेट किया, साथ ही जो है फ्रेम्स वगैरह लगवा ली। तो काफ़ी कुछ सेटिंग चेंज करी, और चेंजेस तो अच्छे लगते हैं बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले जो है मैं स्कॉच ब्राइट से सब में साबुन लगा लेती हूँ, फिर धोते टाइम जो स्क्रबर होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। अरे शोर नहीं करो। गैस साफ़ करने वाले मग्गे को भी मैं जो इतनी बार गैस साफ़ करती हूँ तो उसको धो लेती हूँ, वरना वो चिपचिपा सा हो जाता है।
तो वाइपर से ये जो है साफ़ करने में पानी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है हाथ के अकॉर्डिंग। तो इसको भी मैं धो लेती हूँ बार बार और इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये सामान का डिब्बा था जिसे मैं वॉश कर रही हूँ, तो मैंने इसको भी धो लिया था। और धूप तो ज़्यादा निकल नहीं रही है, तो देखती हूँ अभी तो ये खाली पड़ा रहेगा, फिर मैं इसको जमा लूँगी बाद में धूप लगा के। जो भी सामान भरना होता है तो धूप लगा के भरेंगे तो उसमें काफ़ी नमी नहीं रहती है और सामान जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो कोशिश करें कि धूप लगाएं पहले डिब्बे में धोने के बाद, और फिर सामान को फिल करें उसमें। कक्कू नहीं हंसो। तो बच्चे वॉइस ओवर में भी इतना उधम करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उधम करते हैं। इसके बाद जो है मैं आ गई थी रूम में, और रात को ही मैंने इसको क्लीन कर दिया था। तो ये नया ही लिया है हमने, और इसको मैंने रात में ही क्लीन कर दिया था। बट हल्का सा जो है मैं अभी चढ़ा दूँगी। आप लोगों को ये सोफ़ा कैसा लग रहा है मुझे बताना। तो ये सोफ़ा कम बेड टाइप का ही है, बट ये जो गद्दे टाइप का होता है ना वैसा है। इसमें कुछ लकड़ी या लोहा नहीं है, तो मुझे तो अच्छा लगा। और मेरी बेटी काफ़ी दिनों से नीचे सो रही थी और मेरे पे नीचे नहीं सोया जाता है, तो उसकी वजह से मैंने ये लिया। तो अब दोनों वो पलंग पे सो जाते हैं, कभी मैं इस पर सो जाती हूँ, कभी वो इस पर सो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग लेट जाते हैं दिन में। इसके बाद जो है मैं बाहर तक मॉपिंग करूँगी, सॉरी स्वीपिंग करूँगी मैं बाहर तक। तो सुबह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे पहले जो है झाड़ू पूरे घर में लगानी चाहिए। इससे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाती है। तो सुबह मॉर्निंग में कोशिश करें कि सबसे पहले जो है झाड़ू लगा लें एक बार, फिर भले ही गंदगी हो तो दोबारा कर लें, लेकिन एक बार सुबह सुबह झाड़ू लगा लें, किचन साफ़ कर लें। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा जो भी रात भर में स्प्रेड आउट हुई होती है वो हट जाती है। तो सुबह सुबह जो है एक बार झाड़ू लगानी चाहिए। और मैं जो है रात में भी लगाई थी, बट बच्चे हैं तो कर देते हैं, कागज़ वगैरह फैलाते रहते हैं। और रात के 11 बजे तो हम लोग जमा ही रहे थे, ये सब सेटिंग फिर से चेंज करी थी तो जमा ही रहे थे। और सर्दी बहुत है, इस वजह से काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है काम फिनिश हो जाए तो जल्दी से रज़ाई में बैठो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है हर समय, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो गार्बेज बैग ले लूँगी और इसमें जो है मैं कचरा फिल कर लेती हूँ, तो वो आसानी रहती है गाड़ी में डालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लेने वाले आते हैं कचरा, तो कैसे उन्हें कचरा दें, तो इसी में भर देती हूँ मैं। क्योंकि छोटी छोटी इतनी सारी पॉलीथीन जो है ले जाना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी 1-2 दिन की हो जाती हैं, तो इस तरीके से मैं भर के रख देती हूँ। तो यहाँ से लेके मैं बाहर तक पूरे में जो है झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। तो पोछा जो है मैंने देर में किया था, क्योंकि वो ड्रिल वाला आ गया था और फिर से धूल हो गई थी, तो फिर से झाड़ू मुझे लगानी पड़ी।
और फिर जो है मैंने पोछा लगाया था बाद में, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं अभी छोटे छोटे जो करवाने हैं कंप्लीट, तो धीरे धीरे ही हो पाते हैं। तो इसी समय पे मैं किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। तो स्टैंड वगैरह धोए थे तो उन्हें गैस पर सेट कर दूँगी, मुझे दूध गर्म करना था। और फिर जो है अंदर काम कर रहा था ड्रिल वाला, और वो किचन की साइड भी उसको काम थे। और ये रैक जो पीछे पड़ा है बर्तनों का, तो वो भी इसने सेट किया था, तो इसको भी मैंने धोया फिर। और ऐसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं आलू निकाल रही हूँ और सब्जी बना लूँगी। तो बीच में मैंने सब्जी छौंक दी थी, सब्जी बन गई थी, लेकिन दूध वगैरह गर्म नहीं हो पाया था, तो दूध तब तक आया नहीं था। तो मैंने सोचा पहले जो है सब्जी बना के रख दूँ, ऐसा ना हो कि वो यहाँ काम करे और मैं सब्जी भी ना बना पाऊँ। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले सब्जी ही बना रही हूँ। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, और आज मुझे पता था वो आने वाला है ड्रिल वाला, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँ। तो रोटी तो मैं गर्म ही सेकती हूँ, या पराठा जो भी बनाना है मुझे। बट वो आ गया था बीच में, सब्जी बन चुकी थी, बट दूध चाय कुछ भी नहीं हो पाया था। और ऐसे ही 11 बज गए थे, फिर 11-12। तो मैं जो है कट कर रही हूँ सेम आलू के लिए आलू, और इसमें मटर भी डाली थी मैंने, अच्छी बनी थी सब्जी। और बाद में मैंने पराठे सेक लिए थे। तो पराठे मैंने नहा कर सेके थे, क्योंकि वो काम कर रहा था किचन की साइड, तो मैंने सोचा मैं नहा ही आती हूँ, तब तक क्या करूँगी। तो हस्बैंड खड़े थे और वो काम करा रहे थे। अभी मुझे बच्चों के भी काम है, तो वो कर लूँगी पहले। उनको फ्रेश कराना, ब्रश वगैरह कराना, तो वो सब मैं ही कराती हूँ। तो ऊपर जाऊँगी अभी, बच्चों के हैं। तो मैंने पीछे का भी थोड़ा सा सामान सेट कर दिया है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तो मैं सुबह मॉर्निंग में नहा लेती हूँ, बट आज नहीं नहाया है। तो आवाज़ इसमें जो है मैं बोल रही हूँ तब बहुत ही कम आ रही थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया है। बनाना है मुझे, जल्दी जाएंगे ऑफिस, तो देखते हैं अगर टाइम मिल जाता है बीच में तो मैं जल्दी। और सेम तो मैंने पहले ही तोड़ के रख ली थी एक दिन पहले, फिर मुझे नहीं तोड़नी थी, तो मैंने जल्दी से सब्जी बना ली थी कुकर में। और अच्छा हुआ बना ली, वरना देर हो गई थी फिर। तो पराठे सेक लिए थे बस नहाकर। दिखाती ये हम लोग लाए हैं आज शायद, हाँ ये परसों लाए थे हम लोग, सैटरडे था उस दिन लाए थे। मैंने बताया था ना मेरी जो बेटी है वो ज़मीन पे सोती है, तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, सर्दी हो गई थी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये लाए थे हम सोफ़ा, और क्या बोलते हैं इसकी प्राइस है 7000। तो ये कवर वगैरह तो मैंने अलग से परचेज़ किए हैं, पिलो वगैरह, तो इनकी प्राइजेज़ अलग हैं। और जो सोफ़ा कम बेड है इसकी प्राइस अलग है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है, और आप इसको खोल के पूरा डबल बेड बना सकते हैं अगर आपको यूज़ में लेना है सोने के लिए। तो और जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसे इस तरीके से सिटिंग के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको क्योंकि ट्रिपल डोर अलमारी यानी कि डबल डोर की। तो मेरी तबीयत आज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे फ़ीवर सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, तो मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी आप लोगों को। दिखाती हूँ आप सबको। तो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह काफ़ी दिनों से फैली थी, तो यही शायद मैं शेयर कर रही हूँ। तो ड्रिल वाला आ गया था, तो सारा कुछ सामान सेट हो गया था, थोड़ा सा जो भी डला था काफ़ी दिनों से दिवाली से ज़मीन पर। मैं भी काम किया तो जमाया काफ़ी, बहुत फैला था कमरा, अभी तो काफ़ी हालत सही है।
और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कल एलमीरा आ जाएगी आई थिंक। तो सुबह एलमीरा आ जाएगी और फिर उसको भी मैं सेट करूँगी। तो बस दिखाऊँगी आप लोगों को कैसी है मेरी एलमीरा और मैंने कैसे उसको अरेंज किया है। तो अरेंजिंग का तो मैं बाद में दिखाऊँगी, बट पहले मैं कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ कैसी है वो और क्या प्राइस है उसकी। तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अरे बच्चे तो कार्टून देख रहे हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर के टाइम, और ये शैतानी भी करते रहते हैं बीच में। ज़्यादा हो जाएगी सब्जी और शाम में कोई नहीं खाता ठंडी सब्जी तो दोबारा बनती है। तो अभी लायक ही मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये सैटरडे का क्लिप है क्योंकि मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी मुझे, तो मैं गई थी तो मैंने ये क्लिप वहाँ ले ली थी।